लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं, सवाल ले लेते हैं आपका। प्रॉब्लम ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बात भी नहीं हो रही है डीएम से, तो आपको ये लग रहा है कहीं उन पर तो नहीं ब्लैक मैजिक हो गया है। तो ये सवाल पूछा है लव एंड लाइट ने। लव एंड लाइट चैनल का नाम ही बहुत खूबसूरत है, तो लव एंड लाइट चैनल को ये सवाल पूछा गया है। उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर रहते हैं यानी कि, और सेपरेशन भी है, तो डीएम पर ब्लैक मैजिक हो रखा है, ये कैसे जाने? इस सवाल को जानने के लिए थोड़ा सा और आपको डीपली इंट्यूटिव होना पड़ेगा। आपको अपने ही अंदर से आपको आंसर्स मिलेंगे। देखिए, जैसे कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ सवाल के जवाब देने की। अगर वो दूर हैं, सेपरेशन में हैं और बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है और आपको ये भी फील होता है कि वो पेन में है, तकलीफ़ में है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। आपकी मानसिक अशांति शुरू हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में ये सब, और क्यों हो रहा है, ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो समटाइम जो अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा होता है ना, मानसिक शांति और अशांति के बीच में, तो यही चीज़, ये एक मतलब आप एक मेंटल पीस पाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी चक्रा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, शांति नहीं मिल रही। बहुत सारे आपने कोर्सेज़ किए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही। इसका मतलब यही है कि हो सकता है डिवाइन मिस्केलाइन पर ब्लैक मैजिक किया गया हो। आपको सपने में डीएम को इस तरह से दिखाई दे रहा हो कि डीएम काफ़ी तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, रो रहे हैं, बीमार हैं, समटाइम चीखते हुए नज़र आते हैं कि वो चीख रहे हैं, रो रहे हैं, मुंह छुपा के रो रहे हैं। अगर इस तरह से हो रहा है तो समझ जाइए कि डिवाइन मैस्कुलिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। मतलब ये एग्जैक्ट यही नहीं है, बट ये साइन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा है तो होगा ही होगा, 100% नहीं है, लेकिन ये साइन हो सकते हैं। जैसे आपको ये भी फील होगा कि अरे उन्होंने तो पूरी नींद नहीं ली है और मैंने अब सपने में ये देखा है कि डीएम की आइज़ इतनी पफ़ी पफ़ी हैं, जैसे कि कई दिनों से रो रो के या कई घंटों तक रो ही रहे थे। अगर ऐसा दिख रहा है सपने में, या डीएम आपसे कुछ कहने वाले हैं या हाथ फैला के आपकी तरफ हेल्प मांग रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे शब्द जो आपको ये फील होता है कि डीएम आपसे हेल्प मांग रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, वो बिल्कुल बेसहारा है, अगर ऐसी फीलिंग है तो हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो। कई बार डीएफ एनर्जी में मेल बॉडी भी हो सकती है ना, तो कई बार डीएफ एनर्जी को ये भी लगता है कि ये पता नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में होती भी है या नहीं, ये मेरे ट्विन फ्लेम हैं भी या नहीं। जब आपके अंदर बहुत सारे शक एंड शुबा आने लगते हैं, इतने डाउट्स आने लगते हैं कि पता नहीं ये मेरा डीएफ है भी कि नहीं, मैं नहीं करवाना चाहती कंफर्मेशन, मुझे तो लगता है कि है ही नहीं, मुझे कुछ और करना होगा, मैं चलो पढ़ाई में कंसंट्रेट करती हूँ, तो स्टडी करने लगते हैं, या जॉब में कंसंट्रेट करती हूँ, या बिज़नेस में, तो वो करने लगते हैं, तो वो कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता है। बार बार 24/7 ऐसा ही लगता है कि डीएम है मेरे आसपास और वो तकलीफ़ में है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही हार्ट पेन होता रहेगा। हार्ट पेन इन द सेंस फिजिकली नहीं, अंदर जैसे कि कुछ स्टकनेस है आपके दिल के आसपास। आपको लगेगा कि सांस नहीं आ रही, घुटन हो रही है। आप कितनी अच्छी जगह चले जाएं, कितने ही नेचर में चले जाएं, आपको बहुत से लोग पैम्पर करें या बर्थडे वगैरह मना रहे हों, कुछ कर रहे हों, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि कुछ घुटन है, कुछ बंधा हुआ है, खुल नहीं रहा, मैं उड़ नहीं पा रही। ऐसा अगर कुछ फील हो रहा है तो हो सकता है डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा हो, या फिर उन्होंने बिना किसी बात के ब्लॉक कर दिया हो आपको। कोई बात ही नहीं हुई और आपने सोचा अरे ये क्या, अचानक से क्यों बात करनी बंद कर दी। फिर आप मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं, वो रिप्लाई ही नहीं दे रहे। तो अगर आपको ऐसा ही लग रहा है वो रिप्लाई नहीं दे रहे, तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हो। ये हो सकता है बोल रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये इसके लक्षण हैं।
ठीक है, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप प्रूफ वगैरह देखिए और लॉजिकल माइंड से भी देखिए, और बाकी आपको ना डीएम का डीपी देखकर भी पता चल जाएगा कि वो कैसी पिक्चर लगा रहे हैं। सैड पिक्चर लगा रहे हैं, बिना नहाए धोए, बिना फेस धोए, बिना हेयर कॉम किए भी आप ऐसे ही फ़ोटो लगा दिया है गंदा सा, बहुत ही डिप्रेशन में है ऐसा दिख रहा है, डिप्रेस फ़ोटो लगा दी, या ऐसा कोई कोट लगा दिया उन्होंने कि डिप्रेशन वाला, कि तुम दूर हो, मैं बेचारा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ये समथिंग लाइक दैट, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो, तो समझिए कि उनके ऊपर ऐसा हो रखा हो। या फिर वो कुछ इस तरह के टीपी वगैरह लगा रहे हो, या कहीं से आपको सुनाई दे रहा हो कि कोई वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, या आपको ड्रीम में ही समझ में आ रहा हो, या मेडिटेशन के दौरान आपको समझ में आ रहा हो कि विजुअलाइज हो रहा हो कि जबकि आप उनकी नहीं सोच रहे, आप ईश्वर की तरफ बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पॉपअप हुआ, एक विजुअलाइज हुआ आपको एक विज़न कि वो परेशान हैं, तड़प रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं, या फिज़िकल इलनेस है, या उनके घर में या उन पर ही कुछ ऐसा है कि वो बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसा दिखा है अचानक से तो भी ऐसा हो सकता है। और एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि वियर्ड ड्रीम्स आते हों, अगर आपको अक्सर आते हों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे अगर अक्सर आते हैं, 5-6 महीने से आपकी बात नहीं हुई है, और ड्रीम्स में इस तरह तक का आता है कि कोई भूत, जिन, पिशाच, इस तरह के लोग, बहुत ही डरावना ऐसा आता है। क्योंकि मैंने अपने टाइम में जब देखा था तो इस तरह का देखा था कि एक आदमी है, हम रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, रेस्टोरेंट में हम पूरी फैमिली के साथ गए हुए हैं, खा रहे हैं, लेकिन किसी ने, हम तो खाना खा रहे हैं सिंपल, और किसी ने हमारे ऊपर वो चिकन पीस फेंका। फिर हमने भी वापस में बोला ये क्यों फेंका, हमने उठा के उनके फेस पे फेंका। उधर से जब वहाँ से हमने रिप्लाई आया तो वो जो आदमी उठ के आया वो इतना अग्रेसिव था, इतना वियर्ड फेस था उसका, कि इतना उसके अंदर गुस्सा आया कि उसने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया। उसने अपना एक हाथ चबाना शुरू कर दिया, एक हाथ चबाता गया वो ख़त्म हो गया, वो हाथ ख़त्म हो गया, और उसे कोई पेन नहीं। और इस तरह से वो और भी चीज़ें उठा के खाने लगा, फाड़ने लगा, टेबल क्लॉथ, खाना, क्रॉकरी, सब कुछ चबाने लगा। वो जब सब कुछ चबाने लगा तो जो मैंने ड्रीम में देखा था जो ये सब, तो फैमिली बैठी हुई थी, हमारी बच्चे भी थे, तो हमारे बच्चों को पकड़ के खाने लगा, नुकसान करने लगा, और मैं भाग के बचा रही हूँ अपनी फैमिली को, भाग के बचा रही हूँ, और बच नहीं पा रहे हैं, और वो हमें ढूंढ रहा है। एक बहुत ही वियर्ड ड्रीम था, पता नहीं कितनी देर तक ये चला था, और उसके बाद मैं घंटों रोई थी, इतना फुट के कि समझ नहीं आ रहा था कि ये रोना कभी रुकेगा भी कि नहीं, इतना ज़्यादा रो रही थी। ऐसा अगर आपको ड्रीम आया है मैन ईटिंग मैन का, कि वो एक कोई आदमी है जो आदमियों को ही ज़िंदा खा रहा है, सब उससे बच रहे हैं, वो बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो पकड़ के खा ही ले रहा है, और वो बहुत वियर्ड है, मतलब है कोट पैंट पहना हुआ है, लेकिन ऐसा है कि वो सब कुछ ख़त्म कर रहा है, तबाह कर रहा है, एक राक्षस नुमा। अगर इस तरह का कोई ड्रीम आ रहा है तो ये समझ जाना चाहिए, ये वाला ड्रीम तो ये ऐसा लगता ही है कि ब्लैक मैजिक है, क्योंकि इसके बाद मुझे जो सिम्टम्स नज़र आने लगे डीएम पर, तो वो इसी तरह के थे, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। फिज़िकल इलनेस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, और अचानक से कई सारी बीमारियाँ आई थी जो कि छू भी नहीं सकती थी उनको, इस तरह की 4-5 बहुत बड़ी बीमारियाँ आ गई थी, ब्रेन से रिलेटेड भी। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन हाथ पैर चलने बंद हो गए थे, बहुत कुछ वियर्ड हो गया था, बेड ही पकड़ लिया था, तो बेड में भी ना खुद अपना चादर तक नहीं ओढ़ पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक्सट्रीम जब हो गया था तो फिर ये पूजा पाठ की तरफ मैं बहुत ज़्यादा मुड़ी थी। पूजा पाठ हवन जब किया था तो उसके बाद 33 डेज़ के अंदर ये फिर से दौड़ने भागने लगे थे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, इनका अपना नहाना धोना भी नहीं। लेकिन हमारा वो सेपरेशन पीरियड भी चल रहा था घर में रहते हुए भी, और नो कॉन्टैक्ट जोन भी चल रहा था, बिना किसी कम्युनिकेशन के, कोई व्हाट्सअप नहीं, कुछ नहीं, कोई आपस में डायरेक्टली बात हो ही नहीं रही थी, नहीं कर रहे थे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा था कि नहीं यार, इनको इस टाइम भी सिंपैथी दे दी ना तो ये फिर से ठीक होने के बाद फिर से
वही सब अब्यूजिंग नेचर शुरू हो जाएगा, वही सब कुछ रिपीट होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी तकलीफ़ में, वो तो मेरे साथ ही हैं, मेरे कमरे अगले कमरे में, नेक्स्ट रूम में। मैंने तो उन्हें अपने रूम से भी बाहर कर दिया था, बेड वेड उनका बिलोंगिंग सब कुछ बाहर, बिल्कुल बाहर, अपना रूम बिल्कुल अलग। क्योंकि मैं प्रोसेस में थी इस चीज़ के, अब असेंशन पीरियड में थी, मैं अपने आप को समझ रही थी कि मुझे कैसे अपने आप को इनहेंस करना है। मुझे इनको अपनी एनर्जी देनी ही नहीं है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं देनी। लेकिन डिवाइन फेमिनिन होने के नाते, इस एनर्जी होने के नाते मुझे ऐसा इतना पेन होता था कि मैं कहाँ जाऊँ कि फटाफट से इनकी हेल्प कर दूँ, उनके कपड़े धो दूँ, उनके लिए सब कुछ कर दूँ। लेकिन मैंने वो सब कुछ छोड़ रखा था, सब कुछ छोड़ रखा था, लिटरली सच बता रही हूँ, छोड़ रखा था। ये अपना खुद नहाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे, ऐसी हालत में जब ना झुक सकते, ना बैठ सकते, ना कुछ कर सकते हैं। मैं बस भगवान से ही प्रार्थना कर सकती थी, पूजन हवन कर सकती थी, मंत्र जाप कर सकती थी, एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में, एक रिदमिक वे में मैंने उसको किया। इसलिए मैं आप सभी को कहती हूँ, संकल्प लेके करें, 21 दिन, 42 दिन, 108 दिन, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर सुनी जाती है। सुबह शाम मैंने एक्सट्रीम वर्क किया था। मैंने तो क्या किया था, मैं क्या कह सकती हूँ कि मैंने किया था, ईश्वर ने ही मुझे बिठाया था कि चल अब बैठ, ये कर, अब तक तू कुछ कर ही नहीं रही थी तो ले ये कर। ये मेरे पैरों में पड़ के आंसू बहा के, जब तू आंसुओं का प्रसाद मेरे ऊपर चढ़ाएगी ना, तब मैं तुझ पे कुछ दया करूँगा। तो जब एक्सट्रीम हो गया था तो फिर मैंने भी बहुत कुछ किया, ईश्वर ने मुझसे करवाया, मैंने तो क्या किया। तो उसके बाद मतलब मैंने उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि हस्बैंड है, बहुत फिज़िकल इलनेस में है, 4 बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हुई हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। इवन पढ़ाई लिखाई का काम है, वो अपने हाथ से पेन भी नहीं उठा पा रहे, अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे। तो व्हाट इज़ दिस, अचानक कल बिल्कुल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बोल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और नेक्स्ट डे आप बेड रिडन हो गए। तो दैट इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ ब्लैक मैजिक। तो इसके बाद आप जान सकते हैं कि यही एक साइन है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी आप ये जान सकते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया। वियर्ड ड्रीम्स अगर आपको आ रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अपना ये बता रही थी। तो फिर जब ये इतना ज़्यादा कुछ हुआ तो वैसे तो मैंने लिया था 108 दिन तक करूँगी, लेकिन 33 डेज़ के अंदर ही ईश्वर की इतनी कृपा रही, माँ काली की इतनी कृपा रही कि वापस ये सेम उसमें आ गए। फिर अचानक कहने लगे कि देखो मैं ना जंप कर सकता हूँ, और मुझे डर लगने लगा कि ये ऐसा अगर जंप किया तो शायद टूट के हड्डियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा ऐसे मत करो, जंप मत करो, क्योंकि हालत मैंने देखी थी ना, एक सेकंड की इनकी क्या हो रही थी। और मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं, एक शब्द भी नहीं पूछा था कि अब कैसे हो, अब कैसा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं प्रे कर रही थी। तो यही मैं कह रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग इंटेंस प्रेयर आपको करनी होगी, अपने लिए काम करना होगा, अपने आप पर काम करना होगा। ब्लेसिंग्स देते रहें, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो भी ब्लेसिंग्स देते रहें, अफर्मेशंस देते रहें, ज़रूर से ज़रूर कबूल होती है। अपना संकल्प लें प्रॉपर डेज़ का और काम सफल करें। मेरी कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, लक्षण भी हैं, और ये भी है कि ब्लैक मैजिक से या हर तरह के इस तरह के काला जादू से निपटारा किस तरह से किया जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह से नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे उतारा जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं नहीं चाहती कि आपके डीएम पर इस तरह से हो, भगवान ना करे इस तरह से हो, क्योंकि बहुत ही विचलित कर देने वाला समय होता है ये, जब ऐसा दिखता है कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसा फीलिंग आती है। तो ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी भगवान आपको जब इस तरह की सिचुएशन में डालते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई है और आप कहीं नहीं जा सकते, बिल्कुल स्टक हैं, लेकिन करना भी चाहते हैं, आगे कुछ बढ़ना भी चाहते हैं, तो फिर रास्ता एक ही बचता है, ऊपर देखने का, ईश्वर की तरफ देखने का। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, एंजल्स, इन सब को सुने, देखें, एंजल्स नंबर्स की डिकोड करें, समझें कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मेरा ईगो है, कहाँ मैं क्या कर रही हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन आप एनर्जी में है, तो ध्यान रखें अपना और अपनों का। मच लव एंड मैनी ब्लेसिंग्स टू यू, लव एंड लाइट। और आप सभी को भी, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आप इस तरह की मेरी वीडियोस को देख लीजिए, संभालें अपने आप को और अपने डीएम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट ट्विन फ्लेम जर्नी, बाय बाय।